तो मैंने देखा है ये जो कि मोदी जी और नड्डा जी का सहारा जनसुराज ले रहा है। बीजेपी बिहार का अकाउंट है और प्रचार चल रहा है जनसुराज के यही फर्जी तरीके से पार्टी का यहाँ पर संचार करना चाहते हैं। बीजेपी बिहार का अकाउंट खोलने का अधिकार जब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का परमिशन नहीं होगा, किसी को खोलने का अधिकार नहीं। मैदान में 10 लाख लोग आना था, 10,000 आया। पैसे के बल पर इस तरह का फर्जी काम करके राजनीति अगर कुछ लोगों के सहारा से करना चाहते हैं तो ये तो गलत है। माफ़ी उन लोगों को मांगना चाहिए, क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में माफ़ नहीं किया जाएगा इस तरह के हरकत। देखिए, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी बिहार के द्वारा फर्जी अकाउंट संचालित किया जा रहा है। ऐसे में जनसुराज पार्टी पर भी आरोप देखिए लग रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप जी, क्या कहेंगे? फर्जी अकाउंट बिहार में संचालित हो रहा है, करीब 18 अकाउंट की सूचना मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये है बीजेपी बिहार, आप नज़दीक से इसको ले लीजिए। ये बीजेपी बिहार का अकाउंट बनाया गया है जिसमें मोदी जी, नड्डा जी का सबका साथ सबका विकास, और जब इस पर आप नीचे जाएंगे तो प्रचार चल रहा है जनसुराज का। क्या जनसुराज के यही फर्जी तरीके से पार्टी का यहाँ पर संचार करना चाहते हैं? इस तरह से अगर उनका अरविंद केजरीवाल के तरह शुरुआत बिहार में, तो हम लोगों ने साइबर सेल में शिकायत किया है कि बीजेपी बिहार का अकाउंट है और प्रचार चल रहा है जनसुराज का। तो इस तरह करके जो थर्ड पार्टी के लोगों का उपयोग करके सोशल मीडिया का गलत उपयोग हो रहा है और इस तरह का फर्जी काम अगर कोई दल कर रहा है तो इस पर तुरंत साइबर सेल को हम लोगों ने लिखित शिकायत दिया है कि तुरंत ऐसे अकाउंट को बंद कराया जाए और कार्रवाई किया जाए कि बीजेपी बिहार का अकाउंट खोलने का अधिकार जब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का परमिशन नहीं होगा, किसी को खोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए इसको तुरंत रोक लगाया जाए और इस तरह का फर्जी काम करने वाले पर जो है कार्रवाई किया जाए। जनसुराज ही है या फिर और भी कई और पार्टियां? अभी तो मैंने देखा है ये जो कि मोदी जी और नड्डा जी का सहारा जनसुराज ले रहा है। अब ये हाल हो गया, गांधी मैदान में 10 लाख लोग आना था, 10,000 आया। पैसे के बल पर इस तरह का फर्जी काम करके राजनीति अगर कुछ लोगों के सहारा से करना चाहते हैं तो ये तो गलत है। तो हम लोग राजनीतिक संचिता को कि अगर उसका ये नहीं निभाया जाएगा, इस तरह का सोशल मीडिया का गलत उपयोग हिंदुस्तान में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और उसके खिलाफ इस तरह का साजिश पूरे देश में रचा जा रहा है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। एक सवाल है आपसे, लालू प्रसाद यादव पर दलित विरोधी आरोप लगाए जा रहे हैं, अंबेडकर विरोधी आरोप लगाए जा रहे हैं पटना की सड़कों। वो तो आरोप नहीं है, वो तो सच्चाई है और उसका जो है वीडियो और फोटो सामने आया है और किस तरह से अंबेडकर जी के दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता, दो चेहरा रखना, एक चेहरा दलित का बात करना और दूसरे तरफ अंबेडकर जी को अपने पैर के सामने रखवाना, तो ये जो है इसको माफ़ी उन लोगों को मांगना चाहिए, क्योंकि कभी भी हिंदुस्तान के इतिहास में माफ़ नहीं किया जाएगा इस तरह के हरकत को। सिवान जा रहे हैं आप, लगातार तैयारियां चल रही है, मोदी जी बिहार आने वाले 20 तारीख को, कितने लाख भीड़ आने की? देखिए, 20 जून शुक्रवार सिवान, बिहार के सिवान के धरती पर जसौली लाखों की संख्या में लोग आएंगे। गजब का माहौल पूरे सारण प्रमंडल में है। सारण, गोपालगंज, सिवान, मैं जहाँ जहाँ गया चारों तरफ जो है लाखों की संख्या में लोग मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं। देखिए, चारों तरफ लोग मोदी जी का संबोधन सुनने के लिए पलके बिछाए बैठे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने जनसुराज पार्टी पर प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए, साफ तौर पर कहा है कि संचालित करवाया जा रहा है बीजेपी के नाम से फर्जी अकाउंट। ऐसे में साइबर सेल में इसकी कहीं ना कहीं प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है और ऐसे में कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे दिलीप जायसवाल। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव पर जिस तरीके से आरोप लग रहे इसको लेकर यह साफ तौर पर कह रहे थे कि सच में उन्होंने अम्बेडकर का विरोध किया है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक रिपोर्ट।